हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.2। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, √5 को क्या करना है, प्रूफ करना है कि वो क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, हम पहले क्या कर लेंगे, कर लेंगे, अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट कि हमारा जो √5 है ना, वो क्या है, हमारा इज रैशनल नंबर। हम ये अज्यूम करेंगे कि जो √5 है ना, वो हमारा एक क्या है, रैशनल नंबर है। √5 इज इक्वल टू a अपॉन में b। तो यहाँ पर हमारे जो a एंड b आर को प्राइम नंबर, यहाँ पर हम a एंड b को क्या मान लेंगे, को प्राइम नंबर मान लेंगे। यहाँ पर को प्राइम नंबर मीन्स वो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर कोई सिर्फ एक होता है। को प्राइम नंबर जिनके a एंड b के सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 होगा। तो हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा √5 इज इक्वल टू, ये b इधर चला जाएगा तो √5 इंटू में, या मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, तो या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और a। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे हम बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, a², और यहाँ पर हमारा √5 b²। तो यहाँ पर हम स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5b और इक्वल टू हमारा a²। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे कि 5b इक्वल टू a² है। तो हम कह सकते हैं कि a² इज डिविजिबल बाय बाय 5। सेम इसी तरीके से a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब हमने यहाँ तक हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 5c। हम a को एज्यूम करेंगे क्या, 5c, और c इज एन इंटीजर। c हमारा कोई क्या इंटीजर है। तो यहाँ पर a हमने एज्यूम कर लिया है 5c। तो अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर। तो अब हमारा यहाँ पर इस इक्वेशन में मैंने एक ही वैल्यू रखी, 5c का स्क्वायर। तो यहाँ पर 5b² इक्वल टू मल्टीप्लाई होगी तो 25c का स्क्वायर, ये कट जाएंगे तो यहाँ आएगा हमारा का स्क्वायर 5c का स्क्वायर। नेक्स्ट b² इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 5c² आ गया। यहाँ पर जो है हमारा b² इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर हमारा b² क्या है, डिविजिबल बाय 5 है। तो उसी तरीके से b भी हमारा डिविजिबल बाय होगा 5। सेम फर्स्ट की तरह सेकंड इक्वेशन हमारी बन गई। तो मैं कह सकती हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा b का कॉमन फैक्टर यहाँ 5, यहाँ पर ये 5 से डिविजिबल है। सेम b² भी हमारा 5 से डिविजिबल है। तो हमने फर्स्ट क्या एज्यूम किया था कि a एंड b हमारे को प्राइम नंबर है, मतलब इनके कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पर इनके कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 भी हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5। तो कॉमन फैक्टर 5 हो गया। तो जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन थी वो हमारी क्या हो गई है, रॉन्ग प्रूफ हो गई है। सो हम बोल सकते हैं, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों हुआ, हमारी क्या हुई थी, जो हमने शुरू में एज्यूम करा था वो हमारा क्या था, रॉन्ग एजम्पशन। हमने क्या एज्यूम करा था, हमने एज्यूम करा था √5 हमारे एक रैशनल नंबर है, वो हमारा रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। हमने पहले इसे रैशनल नंबर एज्यूम किया था, लेकिन अब जब हमने प्रूफ करा हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आए, तो इससे हम
इसका ये गलत हुई तो इसका अपोजिट हमारा क्या सही होगा कि √5 हमारा एक क्या है, रैशनल नंबर है। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 2√5 इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पर भी सेम हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। सेम उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, हम एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम डैट 3 प्लस में 2√5 इज अ रैशनल नंबर। ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 3 प्लस में 2√5 इजकल टू a अपॉन में b। और सेम a एंड b हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। तो यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर 2√5 इजकल टू 3 उधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं, मैं 1 मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम b आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 3b। अब हमारा यहाँ पर माइनस का 3b आ गया सेम। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ 3b 2b, यहाँ पर हमारा 2b हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि a एंड b हमारे कोई ना कोई क्या रहे होंगे, आर इंटीजर्स। a एंड b हमारे क्या रहेंगे, कोई ना कोई इंटीजर्स रहे होंगे। तो हमारे जो ये इक्वेशन बनी है b अपॉन में 2b, ये हमारी क्या है, इज अ रैशनल नंबर। ये हमारी क्या है, रैशनल है। लेकिन हमने पता है कि जो √5 है वो हमारा क्या है, √5 इज इरेशनल नंबर। √5 हमारा क्या, इरेशनल नंबर है। और कभी भी रैशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन भी हमारे क्या हो गई है, गलत प्रूफ हो गई है। तो हम कह सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमने एजम्पशन की थी वो क्या हुई है, बिकॉज ऑफ आवर रोंग एजम्पशन। हमने जो एजम्पशन किया था वो हमारी क्या हुई है, रोंग साबित हुई है। तो हम कह सकते हैं 3 प्लस 2√5 क्या है, इज अ रैशनल इरेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें सेम प्रूफ ही करना है। प्रूफ डैट हमें क्वेश्चंस दिए उन्हें प्रूफ करना है कि वो हमारे क्या इरेशनल नंबर है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्या, यहाँ पर हमारा 1 अपॉन में √2। सेम यहाँ पर भी लेट अस अज्यूम, हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे डैट 1 अपॉन में √2 हमारा क्या है, इज अ रैशनल नंबर। ये हमारे क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं 1 अपॉन में √2 इजकल टू a अपॉन में b। और यहाँ पर a एंड b आर को प्राइम। सेम उसी तरीके से हम लिख सकते हैं, ये b उधर चला जाएगा तो हमारा क्या आएगा, √ ये इधर आ जाएगा तो b इजकल टू हमारा क्या आ जाएगा, रूट, ये डिवाइड में वहां जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब हमारा ये b इजकल टू √2a। तो यहाँ से a हमारा किधर आ सकता है, यहाँ मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो b a इजकल टू √2। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा रैशनल नंबर है और √2 हमारा इरेशनल नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कभी भी रैशनल और इरेशनल नंबर क्या नहीं होते, सेम नहीं होते। तो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सो हमारा और b और a हमारा रैशनल नंबर है। बट हमें पता है, वी नो डैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारी किस वजह से आई है, क्योंकि हमने जो शुरुआत में एजम्पशन की थी वो हमारी क्या हुई है, गलत प्रूफ हुई है। कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रोंग assumption।
तो हम कह सकते हैं √1/√2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें बोला गया है हमारे को 7, इसमें क्या कहा गया है, 7√5 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो सेम इसे हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। 7/√5 हमारा क्या है, इज रैशनल नंबर। इसे हमने रैशनल नंबर मान लिया। तो सेम 7/√5 = A/B। और सेम A एंड B हमारे क्या है, आर को प्राइम नंबर। सेम अब 7 हमारा इधर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में चला जाएगा, √5 = A/7B। तो यहाँ पर हमारा A/में जो 7B है ये कोई इंटीजर्स रहेंगे, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। यहाँ हमारा क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर। कभी भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। तो सिंस हम कह सकते हैं A एंड B आर इंटीजर्स और A/में 7B इज अ रैशनल, बट हमें पता है √5 हमारा क्या है, इरेशनल है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हमारी पैदा हुई है, क्योंकि हमने जो शुरुआत में अजम्पशन लिया था वो क्या था, हमारा रॉन्ग प्रूफ हो गया है। तो हम कह सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। तो 7/√5 हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि है हमारा 6 + √2। इसको हमें प्रूफ करना है कि ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सेम जैसे कि अब तक हम करते आ रहे हैं, लेट अस अज्यूम करेंगे इसको भी, डैट 6 प्लस में √2 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो वही 6 प्लस में √2 हम रखेंगे A/B। A एंड B आर को प्राइम, ये हमारे को प्राइम नंबर है। इनका जो सिर्फ एक फैक्टर क्या है, 1 फैक्टर क्या है, कॉमन है। तो ये उधर चला जाएगा, √2 प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कुछ यहाँ माइनस करने के लिए इसका नीचे 1 मान लेंगे। √2 = B/में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6B। ये हमारा एक रैशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। तो सेम कभी भी रैशनल और इरेशनल बराबर नहीं होते। तो सिंस A एंड B आर इंटीजर्स, A एंड B हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। और हमारा जो A - 6B/B हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। बट हमें पता है, वी नो that √2 is a irrational number। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी कैसे हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, कैसे अराइज हुई ये कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज हमने जो शुरुआत में अजम्पशन लिया था वो हमारा क्या हुआ है, रॉन्ग प्रूफ हुआ है। हमने जो अजम्पशन किया था वो क्या हुआ है, रॉन्ग प्रूफ हुआ है, जिसकी वजह से हम कह सकते 6 प्लस में √2 इज इरेशनल। तो हमारे ये होते हैं, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। हमने सारे क्वेश्चन करके देख लिए। तो अब हमारा ये चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है।